Good morning, class 8th. How are you all, students? Today I'm going to start the new chapter of geography, that is chapter number 5, manufacturing industries, which is given on page number 146. So first of all, put today's date, that is 19th of December 2020, and write classwork. In this chapter, you will get to learn about the manufacturing industry. First of all, what do you mean by manufacture? It means the operation of making any products by hand or by machinery or by other agency. यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसमें जो प्रोसेस होता है, चाहे हम हैंडमेड प्रोडक्ट बनाएं, चाहे मशीनरी से बनाएं या फिर किसी अदर एजेंसी से बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग. सो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो हमारी इन्वॉल्व होती हैं टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री. नाउ इंडस्ट्री जो होती है वो ऑर्गेनाइज्ड एक्शन होती है, यानी सिस्टमैटिक एक्शन होती है, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं कि वो सेल आउट हो सकें. मेनली इंडस्ट्री जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको लैटिन में हम बोलते हैं इंडस्ट्रिया, विच मीन्स हार्डवर्क. हार्डवर्क मीन्स मेहनत. सो मैन्युफैक्चरिंग इज द यूज ऑफ मशीन्स, टूल्स एंड लेबर टू मेक थिंग्स फॉर यूज और सेल. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी मशीन को, किसी टूल यानी औजार को या लेबर को इस तरह से यूज़ करना कि वो हम अपने इस्तेमाल के लिए या फिर सेल के लिए यूज़ कर सकें. ऑल्सो इट कैन बी यूज फॉर सेलिंग थिंग्स. समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग इज यूज टू सेल थिंग्स. द टर्म may refer to a range of human activity. So manufacturing includes many human activities. It involves handicraft to high tech. यानी कि हाथ का जो वर्क होता है उससे लेके हाईटेक मशीनरी तक जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती हैं, बट इज़ मोस्ट कॉमनली अप्लाइड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. मेनली जो होता है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड में लार्ज स्केल पे. नेक्स्ट वन इज स्टेजेस ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन. सो आई टोल्ड यू इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल को जो है यूज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को यूज़ करते हैं, कैपिटल यानी पैसा, लेबर, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स फॉर द इक्विपमेंट्स टू मेक फिनिश गुड प्रोडक्ट. टुडे whatever products we use are the product of manufacturing industry. कोई भी हम छोटे से छोटा प्रोडक्ट भी अगर देख लें वो किसका हमारा प्रोडक्ट है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. चाहे आपकी बुक है, पेंसिल है, ये सब किसके प्रोडक्ट है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की. ऑल ऑफ देम गो थ्रू वेरियस स्टेजेस, यानी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वेरियस स्टेजेस जो होती हैं उन्हें क्रॉस करना पड़ती हैं रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के लिए. These stages are called stages of production. और जो स्टेज होती है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक बनने की, उन स्टेजेस को हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट स्टेज होती है हम किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम क्या इकट्ठा करते हैं? असेंबल करते हैं रॉ मटेरियल. लाइक अगर हमारी कोई बुक है या कॉपी है तो वो डायरेक्ट कॉपी या बुक नहीं बन जाती है. आपकी ये प्रिंटेड बुक है, इसको बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक ट्री की लाइफ से ये स्टार्ट होती है. ट्री को कट डाउन किया जाता है, उससे जो पल्प होता है वो निकाला जाता है. देयर द वुड ऑफ द ट्री इज प्रोसेस्ड. जो लकड़ी होती है वो प्रोसेस करी जाती है और वो वुडन पल्प में कन्वर्ट हो जाती है. अब वुडन पल्प के साथ क्या होते हैं? बहुत सारे केमिकल्स को यूज़ किया जाता है और फाइनली क्या होता है? वो पेपर में मशीन्स के थ्रू जो होता है पेपर में कन्वर्ट होता है और फिर इसको जो होता है शीट्स में जो होता है कट करा जाता है. आपको बुक तक बनाने के लिए ये फिर शीट्स जो होती हैं उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है और फिर आपको ये एज अ फॉर्म ऑफ बुक मिलती है. ओके, सो मैन्युफैक्चरर हैज़ टू प्लान टू डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंगली. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. नाउ इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू मेनी कैटेगरीज. इंडस्ट्रीज refers to economic activity that is concerned with production of goods. इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी? प्रोडक्शन ऑफ गुड, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. Thus we have आयरन एंड स्टील और कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज हमारी रॉ मटेरियल के बेसिस पर, साइज के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर डिवाइड की गई हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल अगेन इंडस्ट्रीज आर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. फर्स्ट होती है हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री.
एग्रो तो आपको पता ही है ना, जिसमें हम प्लांट्स और हम अपने जो प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसको रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। फूड प्रोसेसिंग कह लीजिए, वेजिटेबल ऑयल कह लीजिए, कॉटन टेक्सटाइल कह लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज़, तो ये सब किससे हमें मिलते हैं? प्लांट से या फिर हमारे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का। जैसे हमारे ये देखिए चिप्स की फैक्ट्री का आपको ये फूड प्रोसेसिंग जो है आपको एक एग्जाम्पल दिया है, पिक्चर दी हुई है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, तो मिनरल्स आपको पता है हम किससे हमें मिलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री होती है और हम इसमें मिनरल ओर्स जो होती हैं, ठीक है, जो हमें ज़मीन के अंदर मिलती हैं, उसको हम एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्री फीड अदर इंडस्ट्रीज़। और मेनली जो मोस्ट ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है? मिनरल इंडस्ट्रीज़ पे। आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब आयरन बनाने के लिए, लोहा बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आयरन ओर्स की। और आयरन ओर हमें किस इंडस्ट्रीज से मिलता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज से। और ये आयरन जो होता है रॉ मटेरियल होता है अदर इंडस्ट्रीज़ का। जैसे कि कोई भी मशीनरी बनानी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, रेलवे कोचेस बनते हैं, तो आयरन जो होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है। और मेनली हमें आयरन किससे मिलता है? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री से, जो आयरन ओर को कन्वर्ट करती हैं आयरन में। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड होती हैं जो पानी से हमें मिलती है, समुद्र से मिलती हैं। सो इट यूजेस प्रोडक्ट फ्रॉम द सी और ओशियन एज रॉ मटेरियल। जो सी और ओशियन से जो हमें मिलता है वो हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल। फिशेस से हम क्या बनाते हैं? फिश ऑयल बनाते हैं, सी फूड प्रोसेस करते हैं, मेनली मरीन बेस्ड इंडस्ट्री में आता है। लास्ट वन है हमारा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। ये आपको देखिए पिक्चर दी हुई है। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री जो होते हैं वो यूज़ करते हैं एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि डेयरी हो गई, मीट हो गया, या फिर हमारा मिल्क हो गया। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे फॉरेस्ट में एक पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, दवाइयों की औषधियाँ जो बनाती हैं, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, ये सब मेनली किस पे बेस्ड होती हैं? फॉरेस्ट पे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।